CRC आलमी मंजरनामा और खबरें में खुश आमदीद। आलमी सतह पर मसीहियों की अहम खबरें पेश खिदमत है। आज 25 मई 2025 है। सैमुएल कहते हैं ऑर्डन ने मुसलमान मसीहियों को मुल्क से भगाने के लिए उनके हुकूक की पामालियां आम कर रहे हैं, मगर खुदा के कलाम के पैगाम को रोका नहीं जा सकता। ये जिस कदर रोका जाए इस कदर फैलता है। सैमुएल अपने ईमान में मजबूत होते जा रहे हैं। ग्रेग योडर ने बताया कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के बाद बहुत से बच्चे और नौजवान ज़हनी परेशानी की वजह से मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। जो सानिहा उनकी नज़रों से गुजर रहे हैं उनको भुलाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। खुदा का कलाम उन्हें इत्मीनान पहुंचा रहा है। हेलन विलियम्स ने बताया कि गैनीस, जो कि अफ्रीका के मगरिब में वाक़या मसीहियों के लिए ख़तरनाक जगह है, मसीही अगवा, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त करते हैं। ख़वातीन को ग़ुलाम बनाकर गैर कानूनी तौर पर ममालिक में भेजा जाता है। बहुत से लोग इस दौरान मर जाते हैं। एकोब गोकोमेन ने बताया कि ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है, वहाँ मसीही खौफजदा है, वो खुद भी ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका खुफिया गर्जा जाहिर हो गया और बहुत से मसीही पैरोकारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। नाजरा के मसीही शख्स इवरेन बताते हैं कि अपने खेत में क्या कर रहे थे कि हमने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। फालोनी हर्ड्समैन मसीहियों पर गोलियां चला रहे थे। इवरेन ने अपने खानदान को खो दिया, मगर वो तोफोज और अमन के लिए पर उम्मीद है। फादर मार्सिलो पेरिस को मेक्सिको में कत्ल कर दिया गया। ये मेक्सिको के मसीहियों के हुकूक की वकालत कर रहे थे। इस पहाड़ी इलाके में जहां 30 साल से जायद अरसे से तनाज़ात चल रहा है, ये मकामी लोगों के दिफा और बेघर लोगों की हिमायत का नतीजा है। जब में मुसल्लह ग्रुपों को बातचीत के लिए जमा किया जाता है, कोई ना कोई कत्ल जरूर होता है। रिवान ने बताया कि इराक में इंतहा पसंदों ने हमला किया। वो घर में मौजूद थे और जब मिसाइल उनकी छत पर गिरा तो छत गिर गई। उनका बेटा हातिम उनकी आंखों के सामने मर गया। फिर वो दर बदर पनाह तलाश कर रहे हैं। उनकी बीवी हानैन इस सदमा से अभी तक नहीं निकल सकी। बांके इदबलूला ने बताया कि सऊदी अरब में मसीही खुफिया तौर पर रहते हैं। उन्हें खुदा से इबादत करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ईमान के प्रचार की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर रिहाई के बाद वो बरतानिया चली गईं, मगर अब भी वो खौफजदा हैं कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। चौटन आंग को, जो कि म्यांमार में बड़े फौजी अफसर थे, उन्होंने नामालूम इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया। वो बहुत से म्यांमार के पनाह गजीनों को मुक बदर करने में शामिल थे और मकामी लोगों का कत्ले आम में भी शामिल थे। इतुल जैकब ने बताया कि भारत फुल गास्पेल असेंबली जबलपुर पर इंतहा पसंद हिंदू गिरोह ने हमला किया। इबादत करने वाले लोगों को हरासा किया। पास्टर इतुल को धमकाया कि वो संगीन गुनाह कर रहा है, मसीही को इबादत में रहनुमाई करके। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।